बिहार में उद्योग को बढ़ावा देने के लिए बता दें कि बिहार सरकार द्वारा बहुत बड़ी काम की जा रही है। इसके साथ ही साथ आज जो है बिहार बिजनेस कनेक्ट 2024 का उद्घाटन की गई है। अभी हम पटना के ज्ञान भवन में ज्ञान भवन की तस्वीर दिखाएंगे आपको। जो तस्वीर जो देख रहे होंगे मंच पर, बिहार के दोनों डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा और सम्राट चौधरी, इसके साथ ही साथ उद्योग मंत्री जो हैं नीतीश मिश्रा वो भी मौजूद हैं। ऐसे में जो पूरे बता दें कि पूरे 80 इन्वेस्टर जो हैं इस आज इस कार्यक्रम में भाग लिए। बता दें कि कल जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नीतीश कुमार के समक्ष 80 जो इन्वेस्टर हैं वो टॉप लेवल की कंपनियां जो हैं वो साइन करेंगे। इसके साथ ही साथ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन मोड में भी करेंगे। बता दें कि 1200 ऐसे निवेशक हैं जिन्होंने इन्वेस्ट करने की इच्छा जाहिर की है। इसके साथ ही साथ बता दें कि इसके साथ ही 5000 ऐसे लोग निवेशक हैं जो वर्चुअल से भी जुड़े हुए हैं। कई जो है माध्यम जो आपको तस्वीर जो दिखा रहे हैं उसमें देख रहे होंगे कई लोग जो है वर्चुअल माध्यम से भी जुड़े हुए हैं। बता दें कि साल 2023 में भी शुरुआत हुई थी, बिहार बिजनेस कनेक्ट की शुरुआत हुई। तो उस समय बता दें कि जो मंत्री थे उस समय महागठबंधन की सरकार थी, उस समय मंत्री थे उद्योग मंत्री समीर महासेठ थे। और उसके साथ साथ उस समय 600 से अधिक कंपनियां जो हैं कारोबार में भाग लिया था। बिहार बिजनेस कनेक्ट 2024 एक इतिहास का पहल रहा है। इसके साथ ही साथ इसका उद्देश्य है कि राज्य में औद्योगिक विकास विधानशिला विकास को बढ़ावा देना। बताते कि बिहार में कई बड़े जो कंपनियां हैं वह इच्छा जाहिर की है कि यहाँ पे बिहार में हम उद्योग लगाएंगे। बता दें कि इसमें है बिहार के पटना में के सटे बिहता में ब्रिटिश इंडस्ट्री लगाई गई। इसके साथ ही साथ हाजीपुर में परमानंद न्यूट्रिशनल प्राइवेट लिमिटेड जो कंपनी है वो यहाँ पर लगे इन्वेस्ट करेगी। इसके साथ ही साथ पटना के दनियामा में अल्ट्राटेक सीमेंट जो है अभी वहाँ पे वो काम चल रही है। वो अल्ट्रासेंट सीमेंट जो है उसको और भी बढ़ावा देने के लिए जो है कंपनी यहाँ और भी इन्वेस्ट करने जा रही है। इसके साथ ही साथ बेगूसराय में वरुण बिजनेस प्राइवेट लिमिटेड जो है वहाँ पे भी इन्वेस्ट करेगी। इसके साथ ही अडानी ग्रुप भी बढ़ चढ़ कर इस इन्वेस्टर में शामिल रहेंगे। बता दें कि पिछले साल 2023 में देश के प्रमुख निवेशक और उद्योगपतियों ने भाग लिया था, जैसे अडानी ग्रुप, प्रणव ग्रुप और अडानी ऐसे तमाम जो लोग हैं तमाम लोगों ने भाग लिया था। अब ऐसे में जो है बिहार में उद्योग को बढ़ावा देने के लिए लगातार बिहार सरकार द्वारा काम की जा रही है। इसके साथ ही साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की नेतृत्व में कल 80 कंपनियां हैं जो वो साइन करेगी। उसके साथ ही साथ अब बिहार में जो उद्योग का बढ़ावा कैसे मिले इसको लेकर बिहार सरकार लगातार काम कर रही है। इसके साथ ही साथ बता दें कि अब देखना होगा कल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सभागार में आते हैं तो उसके बाद 80 कंपनियां जो साइन करती हैं उसमें कौन कौन कंपनियां शामिल रहती हैं। पिछले बार जब हुआ था उस समय अडानी ग्रुप के साथ कई कंपनियाँ थी वो भी इन्वेस्ट करने के लिए बिहार में इच्छा जाहिर की थी। देखिए, ये लगातार उद्योग विभाग ने कड़ी मेहनत करके हमारी पूरी टीम ने बिहार का जो नया रूप है, जो चेंज बिहार है, उसको हम लोगों ने लोगों के सामने, देश के सामने, दुनिया के सामने लाने का प्रयास किया है कि बिहार में कैसा बदलाव हुआ है। हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर कितनी अच्छी है, हमारी पॉलिसीज़ अच्छी हैं, अब बिहार निवेश के लिए तैयार है। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने बिहार के बारे में एक छवि या परसेप्शन बना रखी थी, जो बिहार कभी आए नहीं थे, वो लोग अब आ रहे हैं। बिहार के प्रति उनकी जिज्ञासा बढ़ रही है, निवेश के लिए वो इच्छुक हो रहे हैं, क्योंकि बिहार की जो भौगोलिक स्थिति है, बिहार का जो एक बड़ा मार्केट साइज़ है, अपने आप में बहुत संभावनाएं हैं बिहार में विभिन्न क्षेत्रों में। तो बहुत सकारात्मक रिजल्ट्स आ रहे हैं, बहुत लोगों ने इच्छा व्यक्त की है। और समापन जब हमारा बिहार बिजनेस कनेक्ट का होगा, आपके सामने भी आएगा कि कितने इन्वेस्टर्स ने या कितने उद्योगपति बिहार में आने के लिए इच्छुक हैं और कितने MOUs हम लोगों ने साइन किए। क्या लगता है कि बड़ी सफलता मिलेगी? पिछले बार तो मीटिंग हुआ था लेकिन अंत तक वो धरातल पर नहीं दिखा। देखिए, मुझको लगता है क्योंकि आप अब ये जब हमारा कंक्लूड करेगा ये इन्वेस्ट बिहार का कार्यक्रम, आप सबसे हम साझा करेंगे। लेकिन इतना ज़रूर मैं कह सकता हूँ कि जितनी मेहनत हम लोगों ने की है और बिहार में विभिन्न विभागों का सहयोग मिला है, तो इन्वेस्ट बिहार में जिन फिगर्स के साथ हम आपके सामने आएंगे या जिन MOUs के साथ हम आपके सामने आएंगे, आपको भी गर्व होगा कि एक ये बिहार, नया बिहार अब दुनिया के सामने इमर्ज कर रहा है। पिछले साल भी कई MOU साइन हुए थे, कितना कन्वर्जन हुआ? देखिए, MOUs के साइनिंग में सबसे बड़ा विषय आता है कि कन्वर्जन कितना है। तो पिछले वर्ष जो MOUs हुए थे उसमें अभी तक हम लोगों ने 76% को 76% जितने MOUs साइन हुए थे उनको जो क्लियरेंसेस मिलने थे, जो अप्रूवल मिलने थे या लैंड अलॉट करना था, वो हम लोगों ने किया है। और लगातार हम लोग उसकी सतत मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं कि ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में
कहीं उनको कोई कठिनाई नहीं हो, कोई अड़चने नहीं हो, और जो रुचि उन्होंने निवेशकों ने बिहार के लिए दिखाई है उनको उसमें संतुष्टि रहे कि उनका निवेश यहाँ पर सफल होगा और वो बदलते हुए बिहार में। हर युवा के जीवन में नौकरी पाना अपने आप में एक अलग ललक होता है, और जीवन में कई चीजों को हम सोचते हैं कि मुझे ये करना था, और इसके बाद एक जगह मिलता है जहां से हमको अपने जीवन को नई दिशा देनी होती है। तो सर्वप्रथम मैं तो ये चाहूंगा कि जीवन में आपने जितना सोचा है उसको पूरा करने के लिए कोई एक रास्ता कभी नहीं होता है। जीवन में किसी भी लक्ष्य को पूरा करने के लिए कई रास्ते होते हैं। तो कभी कभी रिजिड होते हैं, हमको लगता है कि मैं ये बनता तभी मैं सफल होता, तभी मैं नाम कमा पाता। ये सोचना नहीं चाहिए युवा पीढ़ी को। इसलिए मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि जिस नए कार्य को आप ले रहे हैं उसमें कैसे अपने नई मंजिल को आपको तलाशना है, कैसे नए मुकाम को पाना है, इस सोच के साथ आप आज शुरुआत करेंगे। सबसे प्रथम ये होता है कि हम काम को किस प्रकार से लेते हैं। तो कभी भी किसी काम को छोटा नहीं समझना चाहिए। जिस दिन उस काम को आप छोटा समझ लेंगे उस दिन उस काम के साथ भी न्याय नहीं कर पाएंगे और अपनी क्षमता को भी आप कहीं ना कहीं कमजोर कर आगे नहीं जाएंगे। तो मान के चलिए कि जो मौका आपको मिला है, जो अवसर मिला है, उसमें हम कैसे अपनी पहचान और जिस जगह से हमको जगह को मिला है, सबसे पहले तो हम जिस नगर विकास विभाग के अंतर्गत नियुक्त हुए हैं उस विभाग को कैसे ऊंचाइयों तक ले जाएंगे, ये हमारा लक्ष्य है। और ये लक्ष्य एक एक टीम के साथ आता है। ये लक्ष्य कोई एक व्यक्ति पूरा नहीं कर सकता, चाहे वो नगर प्रबंधक हो या हमारे मुख्यालय में अधीनस्थ जितने हमारे पदाधिकारी हैं, साथ ही में सभी जो यूएनबी है उसके नगर आयुक्त से लेकर पूरी जो सफाई करने वाला कर्मचारी तक है, वो सब लगता है तब जाकर हमारा पहचान और हमारा चेहरा बनता है। तो मैं आप सबसे यही चाहूंगा कि अपने जीवन में जो काम मिलता है उसको पूरी उत्साह के साथ, पूरी प्रेरणा के साथ आगे लेना चाहिए। और एक नगर प्रबंधक के रूप में जितनी चीजें आपको जाननी चाहिए, सौभाग्य से अभय जी ने तो कई चीजों को, कार्यक्रमों को आपको जानकारी दी, क्या क्या विभाग में भी योजनाएं चल रही हैं, किन योजनाओं को हम प्राथमिकता में रखे हुए हैं। लेकिन साथ ही साथ काम को सीखने के लिए सेकंड हाफ में आपके साथ कुछ हमारे पदाधिकारी आपके साथ चर्चा भी करेंगे। लेकिन सबसे ऊपर है कि आपका ध्यान कितना लग रहा है। और एक चीज जानिए, जितना नॉलेज अभी तक आप लेके आए वो एक तरह से आपको जहां तक पहुंचा दिया, लेकिन यहां के बाद जो जाना है उसमें आपका अनुभव, आपका अध्ययन ही काम आएगा जब आप ग्राउंड पे जाएंगे। तो जो व्यक्ति ग्राउंड पे जाकर चीजों का अध्ययन करेगा, विभाग में बैठकर कैसे कराना है इसका अध्ययन करेगा, तब जाकर उसका परफॉर्मेंस बढ़ता है। अब 3 महीना पहले नगर विकास में है, एज IAS ऑफिसर कई चीजों की नॉलेज होंगे, एज DM कई चीजों की नॉलेज होंगे, लेकिन किसी विभाग को समझने के लिए विभाग में अंदर तक जाना पड़ता है। तो जब आप नगर प्रबंधक बनेंगे तो आप ये देखना होगा कि हमको क्या क्या मेरे अंदर जिम्मेवारियां हैं। और अच्छा ऑफिसर वही होता है जो डिसीजन लेता है। डिसीजन लेने वाली क्षमता आपको अंदर से विकसित तब होती है जब आप ग्राउंड से जुड़ जाते हैं। जब आप ग्राउंड से जुड़ेंगे तो आपको समस्या पता चलेगी और समाधान का रास्ता भी वहीं से निकलता है। जहाँ भी हमारी प्रोसेसिंग हो रही है वहाँ पे कंपोस्ट पिट्स बने हुए हों और ये गीले कचरे को हम लोग कंपोस्ट में तब्दील कर रहे हों। आगे अगर बढ़ेंगे तो हमारा मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी होता है जहाँ पे कि हम लोग अलग अलग तरह का कूड़ा, चाहे वो ग्लास बेस्ड कूड़ा हो, मेटल बेस्ड कूड़ा हो, नॉन फेरस बेस्ड मेटल्स हो, ई वेस्ट हो, इन सबको सेग्रीगेट किया जाता है और उसको कॉम्पैक्ट करके तब आप लैंडफिल साइट पे डालते हैं। तो इसी के साथ जो एक और अहम मुद्दा आता है वो है लैंडफिल साइट, और इन लैंडफिल साइट्स को साइंटिफिकली मैनेज करना है हम लोगों को। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। तो एक जो मुख्य प्रभाग है, सारा शहर जो है वो इसी के इर्द गिर्द घूमेगा। अगर हम आगे बढ़े तो आपको ध्यान देना है रोड्स की एक्सेसिबिलिटी पे, आपको ध्यान देना है कि आपके शहर में जो वाटर बॉडीज हैं उसका कंजर्वेशन प्रॉपर्ली हो सके। यानी कि जो वाटर बॉडीज है आप उनको चिन्हित कीजिए। कुछ आप समाज से लोगों को उठा के, जैसे हमारे बहुत सारे इस तरह के नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे वो रेड क्रॉस हो, चाहे वो लॉयंस क्लब हो, चाहे और भी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो कि हमारी
जिले लेवल पे कार्यरत होती है उनको आप इन्वॉल्व करें और इन वाटर बॉडीज को बचाएं। कहीं अगर आपको लगता है कि किसी वाटर बॉडी को उन्नयन करना बहुत जरूरी है तो वो अगर आप रेकमेंड करके हमको हेडक्वार्टर पे भेजेंगे तो उसके लिए भी हम उन स्कीम्स को सैंक्शन कर सकते हैं। जल जीवन हरियाली मिशन जो है हमारे देवेंद्र सुमन जी देखते हैं। देवेंद्र सुमन जी एक बार सबको अपनी शक्ल दिखाइए और बताइए कि जल जीवन हरियाली देखते हैं। हमारे तिवारी जी कहाँ है? तिवारी जी, हाँ तिवारी जी, तो एक बार बताइए पूरा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का जो काम है हमारे हेडक्वार्टर का वो तिवारी जी देखते हैं। आप बेहिचक होकर हमारे इन नोडल ऑफिसर से बात कीजिए क्योंकि जब तक आपको चीज समझ में नहीं आएगी तो इम्प्लीमेंटेशन में प्रॉब्लम होगी। हम हर तरह की हैंड होल्डिंग आपको हेडक्वार्टर से करने के लिए तैयार हैं, लेकिन आपको जरूरी है कि इन चीजों का ध्यान रखें। फिर मेरा एक एजेंडा है कि हम लोग हर शहर में एक अच्छा पार्क जो है उसका विकास करें, जिसके लिए हम लोगों ने डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट्स को भी लिखा है और उसके माध्यम से वो लोग इसके लिए प्रस्ताव दे रहे हैं। आप लोग जाके जैसे ही फील्ड में पहुंचेंगे तो ये आप शहर में घूमें क्योंकि मॉर्निंग वॉक हो गई या फिर जैसे सर्दियों के दिन है तो लोग धूप में बैठना चाहते हैं, जो अब हमारे अगर मल्टी स्टोरी हाउस होल्ड से धूप अच्छे से नहीं आ पाती तब, या गर्मियों के दिन है तो सुबह शाम जो हमारे ओल्ड एज लोग हैं, बच्चे हैं, उनके लिए उसकी जरूरत है। तो ये पार्क्स को आपको डेवलप करना है एंड आई एश्योर यू कि आप में से कोई भी अगर कोई पार्क चिन्हित करके एक बड़ा पार्क हर टाउन में अगर चिन्हित करके भेजता है तो हम यहाँ से उसको जरूर स्वीकृत करेंगे। माननीय मंत्री जी ने इसका हम लोगों को निर्देश दिया है कि वाटर बॉडीज हो गई, पार्क्स हो गई, इन सब चीजों को हम लोगों को इम्प्लीमेंट कराना है जिससे जो सिविक सेंसिटिविटी है, जो सिविक एमिनिटीज हैं जो लोगों को हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं उसमें एक उत्तरोत्तर इंक्रीज हो, उसमें एक बढ़ाव हो। उसी तरह से आप देखेंगे सम्राट अशोक भवन, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कीम है गवर्नमेंट की और सभी नगर निकायों में इसका इम्प्लीमेंटेशन चल रहा है। बहुत सारी जगह ऑलरेडी काम स्टार्ट हो गया है, कहीं पे जमीन का चिन्हीकरण किया जाना है। तो जो लोकल सीओ होंगे, सर्कल ऑफिसर जो कि लैंड को देखते हैं, उनके माध्यम से आप इसकी जहाँ भी अगर जमीन नहीं मिल पाई है तो उसका चिन्हीकरण आप लोग कराइए और उसको भेजिए। इसी तरह से आप देखेंगे एक बहुत ही नई स्कीम हमारी मुख्यमंत्री समग्र शहरी विकास योजना, जिसके माध्यम से जितने हमारे माननीय विधायकगण हैं और साथ में जो हमारे माननीय लोकसभा के जो सदस्य हैं उनके द्वारा कुछ रिकमेंडेशंस दी गई हैं, जो उन रिकमेंडेशंस के आधार पे आप लोग स्कीम्स का चयन कर रहे हैं और वो स्कीम्स का क्रियान्वयन अभी आने वाले नेक्स्ट 3 मंथ्स में इस फाइनेंशियल ईयर के लिए और नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के लिए भी आप लोग अप्रैल से स्टार्ट करेंगे। तो वहाँ न्यूज वैस्कोप के लिए पटना से विवेक रंजन।